कार्तिक मास अध्याय 11। तो एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों के समीप बैठा था सभा में। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए और उन्होंने उनकी तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागरपुत्र जलंधर ने असुरों से सहित उठकर उनको आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनका आसन ग्रहण करवाया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया, अपना आसन ग्रहण करवाया। जलंधर ने उसे विनम्रपूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करिए कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य शुक्राचार्य ने विचार पुत्र हिरण्यकशिपु और धर्मता पौत्र परिचय देकर देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की कथा समक्ष में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसमें देवी स्वरूप बनकर राहु भी पानी में बैठा था, पीने के लिए अमृत बैठा था देवता बनकर। इस पर इंद्र ने पश्चातापी भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर जलंधर क्रोध की सीमा ना रही, उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने क्षण भर में नामक दूत को बुलाया और उसने शुक्राचार्य द्वारा सुनाई गई वचन सुनाया। तत्पश्चात उसने शनवर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरे शरण में ले आओ। क्रम से जलंधर बहुत ही आज्ञाकारी था एवं निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सभा नामक में जा पहुंचा और जलंधर के शब्द इंद्र से बोला, हे देवताधाम, तुम समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिए। ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपनी भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को देवता सहित मेरे शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तुम सबके राज्य को तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने कुक्ष में स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा की। इस कारण मैंने उन सबसे रत्न हर लिए और मेरे देह सुखी नहीं रह सकता, इसमें निसंदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और वह सब कह सुनाया जो इंद्र ने उससे कहा था। उसने सुनते ही दैत्य व मारे क्रोध के अपने अष्ट फड़फड़ाकर लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं ही चल दिया। सभी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य पास ले आने लगे और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी और वीर संख्या ध्वनि और गर्जनी से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता सभी युद्ध में करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति देवृषि से औषधि लेकर जलते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं, जिससे जलने वाली विद्या तो सिर्फ आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य देवगुरु ने द्रोणाचार्य से आक्रोशित होकर कहा। देवताओं को जलाने के बाद यह कहकर यह सुनकर जलंधर की ओर कोपित हो गया और शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो देवगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, फिर मेरा कथन सत्य प्रमाणित हो जाएगा। इस पर जलंधर कोपित होकर जल्दी ही देवगिरी पर्वत पर पास पहुंचा, अपनी भुजा पकड़कर देवगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। तो यह भगवान शंकर का तेज था, तो इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े बड़े त्रिविध देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य की औषधि लेने गया तो द्रोणाचार्य को खड़ा हुआ देख अन्य शूरवीर भयभीत हुआ गया और देवताओं के पास आके युद्ध बंद करने लगा। जलंधर को अब यह नहीं जीत सकेगा। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर सभी देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिद्धू निर्भय होकर अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवता गुफा में शरण ले ली। इसके बाद कार्तिक मास का अध्याय 11वां पूर्ण हुआ। राधे राधे।